हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम एवं नमस्कार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दिल्ली मैथ्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम ये कहना चाह रहे थे आपसे कि अभी टीजीटी के सभी विषयों के रिजल्ट निकल चुके हैं फाइनल। ठीक, कुछ की मेरिट बहुत गई, जैसे सोशियोलॉजी चली गई है और सिविक्स की। तो सभी फ्रेंड बोलने लगे कि सर एक मेरिट बनाइए, कहीं ज़्यादा तो नहीं जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत उछाल आएगा, पर ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा 115-20 नहीं चली जाएगी, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल भी है, अभी तदर्थ की सीटें भी हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी आपको। तो यूपी टीजीटी मैथ्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2016 कट ऑफ एंड वैकेंसीज है। तो जनरल ओबीसी एससी एसटी जनरल की आपके 589 थी, 2016 की बात हम कर रहे हैं। ओबीसी में 315 थी, एससी में 210 थी, एसटी में 3 थी। कुल टोटल थी 1117 पद थे टोटल। और ये कटअप है बालक की और बालिका की। बालक में 319 थे, ओबीसी में 295 थे, एससी में 253 थे, एसटी के 212। ये कटअप है 2016 की। उसी तरह ये देखिए बालिका की हो गई। कॉन्सेप्ट पे सीधा सा है, 425 में 125 का भाग दे देते थे पहले, 3.4 मार्क्स पर क्वेश्चन होते थे। और इसको जो 319 में 50 नंबर मान लीजिए इंटरव्यू मिले, ये माइनस करके 269 आया, 3.4 से भाग दिया तो 79 क्वेश्चन में माध्यमिक शिक्षा सेवन चयन बोर्ड से आपको बुलावा आ जाता था इंटरव्यू के लिए। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको देखो ले चलता हूँ 2021 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ। तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या कटअप प्रभावित बिंदु हैं जो इस बार मेरिट कम रहेगी। देखिए बालक बालिका में देखो जनरल में एक ये आपका ये वैकेंसीज है 1050 जनरल में थी, ओबीसी में 549 थी, एससी में 219 थी, एसटी में 4 थी। 1822 पद थे बालक वर्ग में। और बालिका में थे 105 जनरल की, ओबीसी की 38 थी, एससी की 24 थी, एसटी की 1 भी थे, 151 पद थे टोटल। अगर हम इनको ऐड करते 2013 पद थे आपके बालक और बालिका की 2021 में। ठीक, अब देखिए पहली बात, पहला पॉइंट सोचिए, मैं समझा दूं। देखो यहाँ पर 1117 पद थे, ये 2013 लगभग डबल के लगभग है, डबल से थोड़ा सा कम मान लीजिए। ठीक, 100-200 कटअप। तो ये है एक बेनिफिट। तो ये दूसरा बेनिफिट है जो आपको ये 75 नंबर थे, जो 50 + 25 जो आपको नंबर मिल जाते थे, 50 और 25 दोनों 75 के। इसमें कुछ बच्चों के 60 नंबर आ जाते थे, किसी को 72 नंबर आ जाते थे। ध्यान समझिएगा, जो नंबर आ जाते थे तो इसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। ये क्यों आते थे, पीएचडी और एमएड और स्पोर्ट के जो बच्चों रहते थे मिल जाते थे, वो नंबर आ जाते थे। 15 4 जा 60 लिया और 18 4 जा 72। इट मीन्स मैंने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। तो 15 क्वेश्चन और 16 या 18 क्वेश्चन आपको इंटरव्यू से मिल जाते थे। क्वेश्चन मतलब उसको नंबर को मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। तो इस बार इंटरव्यू नहीं है, सो डायरेक्ट 125 × 4, 125 = 500। 4 नंबर का क्वेश्चन सही करिए और सिलेक्शन लेते जाइए, ये सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचिए। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल अब आपके लिए बेकार हो गया कि पीएचडी बीएड अब सब पूरा इक्वल है, पूरा सामान्य रूप से है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। देखो इसका आपका बेनिफिट आपको मिलेगा। सो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। कुछ देखिए मैं आपको कटअप पहले शो कर दूं, इसके बाद कुछ कटअप प्रभावित करने वाले बिंदु हैं कि अगर मेरिट कम होगी तो क्यों कम होगी, क्या रीजन कुछ है कि ऐसे ही है। देखिए तो मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले आइए मैं आपको कटअप समझाने जा रहा हूं। देखिए वैकेंसी देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है आपके सामने, देखो डबल है, सब में आप कंपेयर कर लीजिए। अब आइए मेरिट कटअप 2021, ये देख लीजिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये बालक वर्ग है, बालिका वर्ग है। मेरिट कटअप 2021 मैथ्स की है। कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, एफएफ एंड एक्स सर्विसमैन में है। तो मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। बालक वर्ग है, बालिका वर्ग। जनरल के देखो 81 से 85 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए, ये 85 क्वेश्चन हो गए तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, ये अनुमानित कटअप है, बाकी तो कटअप का मेन डिसीजन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही लेगा और उसी के पास फाइनल डिसीजन है। लेकिन ईडब्ल्यूएस देखिए 80 से 84 है, ओबीसी की 79 to 83 है, एससी की 66 to 70 है, एसटी की आपकी है 60 to 66 है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड में 50 to 60 है, और फ्रीडम फाइटर 54 to 59 है। एक्स सर्विसमैन की 54+ भी सही कर दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। बालिका वर्ग में देखिए आइए
दो तीन क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा। 78 से लेकर 82 क्वेश्चन सही कर लिए बालिका वर्ग में तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। EWS 77 to 81, OBC 75 to 80, SC 60 to 66 है, ST 57 to 60 है, PH आपका है 50 to 56 है, और FF में अगर कुछ लोग होंगे तो 50 से 55, और एक सर्विसमैन के 49 प्लस आपकी मेरिट है। और ये कॉन्सेप्ट 18 4 जा 72 जो 72 नंबर मिल जाते थे उसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। 18 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको 2016 में या 11 में मिल जाते थे, जो कुछ 425 के बाद जो इंटरव्यू होता था, मतलब 50 + 25 का, तो वो इस बार नहीं है। डायरेक्ट आप 4 नंबर के क्वेश्चन जितना सही कर लिया होगा या आगे कभी करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा और सिलेक्शन के पास आप पहुंचेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरिट इतनी कम ज़्यादा जो उछाल क्या है, कटअप प्रभावित करने वाले बिंदु हैं कि नहीं, इसके बाद फिर मैं आपको सेफ जोन का कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूं। ये है, अभी 1 मिनट पहले मैं आपको थोड़ा बिंदु बता दूं, कटअप प्रभावित करने वाले बिंदु। ध्यान देखिए, जनरल के 81 से 85 है। कटअप प्रभावित करने वाले बिंदु 2 क्या है, सीट का 2 गुना होना लगभग है, आपको क्लियर मालूम है। देखिए ठीक, पेपर का लेवल कठिन रहना, देखो 2011 और 16 के अपेक्षा काफ़ी कठिन था, आप भी एग्री हैं इस चीज़ से। तरदर्द की सीटें जुड़ना, अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड डिसीजन ले रहा है, कितनी जुड़ेंगी वो डिसीजन उसी का है, पर जुड़ना पक्का है, और ये जुड़ेंगी तो आपका काम बनेगा। NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। जैसे जो टीचर घर के पास आना चाहते हैं, जिन्होंने नहीं बनाया तो वो बेनिफिट मिलेगा। मेन कॉन्सेप्ट इंटरव्यू का ना होना, ठीक, ध्यान समझिएगा, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। वही 18 4 जा 72 जो 72 75 में जो 72 नंबर ले आते थे, तो 18 क्वेश्चन जो डायरेक्ट इंटरव्यू से मिल जाते थे MAd और PhD स्पोर्ट की वजह से, वो अब नहीं मिलेंगे, सबको समान रूप से है। 4 नंबर का मेन टॉप कॉन्सेप्ट है। BEd MAd PhD स्पोर्ट्स जो बच्चे 25 नंबर ले आते थे, और अभी कई सारी भर्ती हो चुकी हैं, सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ कम होगा और आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक। और वही वाला कॉन्सेप्ट देखो, 425 + 25 50 + 25 500 75, वही 17 चौक 68 18 चौक 72 जो क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वो ये सब कुछ नहीं है, डायरेक्ट अब आपका 125 × 4 ये आप क्वेश्चन सही करिए तो आपका काम बन जाएगा। ये कटअप प्रभावित करने वाले बिंदु हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि ये कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे आपका बेनिफिट मिल, नंबर आप सीट ज़्यादा हैं अगर होती हैं तो आपकी हैं, आवेदक कितने हैं, PGT में सीटें कम थी तो उनकी मेरिट ज़्यादा गई थी, पर आपकी सीटें ज़्यादा हैं तो मेरिट कम होगी। इंटरव्यू का ना होना, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये पॉइंट आपके हैं जो कि इंटरव्यू के लिए, जो आपके लिए सिलेक्शन के लिए सहायक है, ठीक। अब देखिए, ये आपका मेरिट है, ये आपको मैंने समझा दिया। 81 जो कि 85 जनरल की है, तो मैं आपको थोड़ा कट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट समझा दूँ। ये आपको मालूम ही है, 425 + 50 + 25, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया है कि 68 72 में 18 चौको 72, जो 72 नंबर में आपको 18 क्वेश्चन मिल जाते थे, वो अब ना हो करके डायरेक्ट 125 × 4 का कॉन्सेप्ट है, तो आपको 500 नंबर में आपको मिल जाए। मतलब जितना आप क्वेश्चन यहाँ सही कर लेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। ये इंटरव्यू ना होने का आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको क्या, सभी लोगों को मिलेगा। सेफ जोन का कॉन्सेप्ट देखिए, मैं आपको अभी मेरिट आपको बताई थी जनरल की, देखिए 81 से 85 देखिए। अब ये देखिए सेफ जोन का कॉन्सेप्ट ये है, अगर 80 से 85 है, 85 पे +-1 कर लीजिए, इसमें भी +-1 अभी कर सकते हैं, कम भी जा सकते हैं 1 नंबर एक क्वेश्चन, या ज़्यादा भी 81 कर लीजिए, मान लीजिए 80 जितना है तो आपका सेफ जोन में। ये जनरल का मैंने बताया सिर्फ। EWS OBC SC ST PH FF आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिए, 1-2 नंबर का है, ठीक। अगर मान लीजिए 1 या 2 नंबर भी आपके कम होते हैं, अगर आप बॉर्डर में बैठे हैं, अगर आपका मान लीजिए 82 मार्क्स हैं, ठीक है, और मेरिट अगर 80 चली गई मान लीजिए, ठीक, तो आप बॉर्डर से अंदर आ जाएंगे, मतलब सर्किल के ये बॉर्डर है, अंदर आ जाएंगे सेफ जोन में, ठीक। अगर आपको R<1 है या 1 या 2 मान लीजिए जो रेडियस इसकी है, तो आप सेफ जोन में पहले से ही हैं। अगर आप R>1 में हैं तो 2 नंबर भी कम हुआ तो आप कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। ये वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट से फिर आप बॉर्डर में आएंगे, फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जैसा डिसीजन लेगा आपकी एंट्री सेफ जोन में हो जाएगी,
ठीक, ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट समझाने का है। ठीक, तो ये सेफ जोन का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके इतने बीच में भी आ जाते हैं तो आपका वो बेनिफिट है। और पक्का ही मान लीजिए कि सीटें तो बढ़ेंगी थोड़ी बहुत, और प्लस तदर्थ का मामला जैसे अगर आपको सूट कर गए, ये आ गया, तो आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। सो माय डियर फ्रेंड, ये अभी मैंने इतना ही समझाया है। जो भी न्यू अपडेट होगी मैं आपको जरूर सूचना देता रहूँगा। अभी सीटें भी, अभी जो वैकेंसी बढ़ने वाली हैं, आने वाली हैं, उनको भी मैं बता दूंगा। सो अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और विश यू ऑल द बेस्ट for your TGT result and final selection. Okay, so thanks for watching and thank you. Have a wonderful day. Thank you so much.